हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना बीएसटी का आगे कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस पढ़ चुके थे प्लानिंग की, क्या है लिमिटेशंस देखेंगे आज की क्लास में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। वी हैव सीन हाउ प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज ऑपरेशंस विदाउट फॉर्मल प्लानिंग। प्लानिंग के बिना ऑपरेशंस को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टूवर्ड्स अचीविंग गोल की तरफ अचीव करना बहुत ज़रूरी है। But we have often seen in our daily lives also that things do not always go according to plan. Plan के through accordingly नहीं चलती हैं चीज़ें. Unforeseen events and changes rise in cost and price. Environment changes, government intervention, legal regularities all affect our business plans. तो ये चीज़ें अपने plans को affect करती हैं और जैसा हम सोचा होता है वैसा चीज़ें नहीं fulfill करती हैं. प्लान्स देन नीड टू बी मॉडिफाइड, को मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। इफ़ वी कैन नॉट अडेयर टू आवर प्लान्स, अपने प्लान से चिपक के नहीं रह सकते, देन वाई डू वी प्लान एट ऑल, क्यों हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। प्लानिंग दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एनालाइज, हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है इसकी। द मेजर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग इज रिजिड। जो प्लान बन गया उसी को फुलफिल करना होता है हमें, तो वो रिजिड होता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। In an organization, a well-defined plan drawn up with specific goal to be achieved within the specific time frame. Time frame में हमें specific goals को achieve करना होता है. These plans then decide the future course of actions and managers may not be in position to change it. ठीक है, इन्हीं प्लान के थ्रू हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें एक्शन में लेनी है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसी के बेसिस पे आगे डिसीजंस होते हैं और हम आगे इसमें चेंज नहीं कर सकते। इट क्रिएट डिफिकल्टी, मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस जो चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, डे टू डे लाइफ में। तो प्लान बन रखा होता पहले, मैनेजर्स को फॉलो करना होता वही प्लान, ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती, जिससे सर्कमस्टांसेस को वो कोप नहीं कर पाते, यानी कि उनको फेस नहीं कर पाता, उनको हैंडल नहीं कर पाता। Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization interest. नेक्स्ट आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चेंजिंग चीज़ें होती रहती है, तो वहाँ पे फिजिबल नहीं है, प्लानिंग काम नहीं करती। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, सब चेंजेस होते रहते हैं। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल डायमेंशंस। ये डायमेंशंस है जो चेंजेस होते हैं, जिनमें चेंजेस होते रहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, चेंजेस को अडेप्ट करना होता है। इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली assess future trends in environment if economic policies are modified or political condition in the country are not stable or there is a natural calamity। तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम रहेगी या नहीं रहेगी, पॉलिटिकल कंडीशन सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी, नेचुरल कोई कैलेमिटी आएगी या नहीं आएगी। कंपटीशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान, सेल्स टारगेट मे हैव टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, तो इनको भी रिवाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपटीशन में और फर्म आ जाए तो उसकी वजह से हमें प्राइस ड्रॉप करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली कैश बजट आल्सो नीड टू बी मॉडिफाइड सिंस दे आर बेस्ड ऑन सेल फिगर्स, ये सेल्स फिगर्स पे बेस होते हैं। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड थस देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स इन इफेक्टिव प्लानिंग। तो ये प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग में एक ऑब्स्टेकल है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में क्या होता है, एक बार में हम सब कुछ सारी चीज़ें प्लान करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर उसी प्लान को फॉलो करना होता है, तो बीच में जो चेंजेस आते हैं, तो और जो किसी आइटम को करने जब जाते हैं, किसी काम को जब करने जाते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें क्रिएटिव माइंड करके लगा के उसको चीज़ों को और बेटर वे से किया जा सकता है। बट प्लानिंग जब करते हैं ऑलरेडी, तो हमें वही रूट फॉलो करना होता है, जिससे क्रिएटिविटी को फुलफिल नहीं, मतलब क्रिएटिविटी को लिया नहीं जाता टास्क में। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान्स। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में
बेटर नॉलेज किसको है? जो लोअर लेवल पे मैनेजमेंट है। एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट और अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर अलाउड टू डिवाइड देयर फ्रॉम प्लान नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। ना तो उनको कोई परमिशन होती है कि प्लान को चेंज करना है, ना ही उनको कोई तरह की अथॉरिटी होती है जिससे वो अपनी मनमर्जी का टास्क कर सकते हैं। थस मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम ऑल्सो गेट लॉस्ट एंड रिड्यूस। ठीक है, तो उनकी क्रिएटिविटी अंदर ही अंदर मर जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉइज डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स। तो वो हर बार कोशिश भी नहीं करते कि नई पॉलिसी कुछ लेके आने की कोशिश भी नहीं करते हैं, नए तरीके से किसी काम को करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। थस प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल टेंड टू थिंक अलोंग द सेम लाइन एज अदर्स। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव। तो इनोवेटिव कुछ नहीं रहता प्लानिंग करने के बाद। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में लगती है बहुत सारे पैसे। When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. These may be in terms of time, money. For example, checking accuracy of fact may involve lot of time. ठीक है, कि हम जो प्लान चल रहा है किया हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेक करना होता है, तो वो देखने हमें बहुत सारा टाइम चाहिए उसको इवेलुएट करने के लिए। डिटेल प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू अ सर्टेन फैक्ट एंड फिगर्स। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है जिसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है। The cost incurred sometime may not justify the benefit derived from the plan। तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है और अपने बेनिफिट जो मिलता है वो कम का मिलता है। There are a number of incidental costs as well, like expense on boardroom meetings, discussions with professional experts and preliminary investigation to find out the viability of a plan। Next आता है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लंबी प्रोसेस होती है जिसमें टाइम बहुत लगता है। समटाइम प्लान्स टू बी ड्रोन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग में इतना टाइम लग गया कि उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं बचता। नेक्स्ट आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबली ओनली व्हेन प्लान आर प्रोबेबली ड्रोन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। टाइमली उसको बनाया गया और टाइमली इम्प्लीमेंट किया गया और सब कुछ सही तरीके से चलेंगी तो उतनी सक्सेस मिल सकती है, और गारंटी नहीं है उस किसी चीज़ की इतनी सक्सेस मिले या ना मिले। एनी प्लान नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और बिकम मीनिंगलेस। अगर उसमें कुछ भी ट्रांसलेशन कर दी जाए या उसको कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन जोड़ दिया जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। तो मैनेजर्स को प्रीवियसली जो प्लान हमें टेस्ट कर रखे हैं उन पर रिलाई रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट वेल वर्क अगेन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्लान पहले अच्छे से काम किया था तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अब भी अच्छे से काम करेगा, वही रिजल्ट देगा। बिसाइड देयर इज सो मैनी अदर अननोन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। दिस काइंड ऑफ complicancies and false sense of security may actually lead to failure instead of success। जिस वजह से फेलियर हो सकता है ना कि सक्सेस। However, despite of its limitation, planning is not a useless exercise। यूजलेस नहीं है, इट इज़ अ टूल टू बी यूज फॉर विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को लेके हमें चौकन्ना कर देता है। इट प्रोवाइड अ बेस ऑफ एनालाइज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्लानिंग की प्रोसेस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करो। ये पता नहीं क्या बनेगा।